नमस्कार, भारत 24 पर इस वक्त हो चला है राजपथ का। फास्ट फूड के दौर में जब लोग लगातार सेहत खोकर बीमार होते जा रहे हैं, तब मध्य प्रदेश के एक गांव में 27 साल की लहरी बाई पूरे देश के सामने मिसाल बनकर सामने आई है। गरीबी के हालात में 27 साल की लहरी ने एक ऐसा काम किया जिसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने सलाम किया है। देखिए उम्मीद जगाती एक रिपोर्ट। एमपी के डिंडौरी में मिलेट्स यानी मोटे अनाज का बीज बैंक चलाने वाली लहरी बाई की देश भर में तारीफ हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लहरी बाई को उनके बीज बैंक के लिए शाबाशी देते हुए ट्वीट किया। प्राइम मिनिस्टर ने लहरी बाई को पूरे देश के लिए प्रेरणा करार दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लहरी बाई पर गर्व है, जिन्होंने श्री अन्न के प्रति उल्लेखनीय उत्साह दिखाया है। उनके प्रयास कई अन्य लोगों को प्रेरित करेंगे। मिलेट्स यानी मोटे अनाज को सुपर फूड भी कहा जाता है। सुपर फूड इसलिए क्योंकि ये पोषक तत्वों का खजाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इसे श्री अन्न कहा है। सरकार इसके उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रही है। लहरी बाई की पहल सभी के लिए प्रेरणा बनी है। ये अनाज समय के साथ आम आदमी की थाली से गायब होते चले गए। पीएम मोदी की अपील पर यूएन ने इस साल को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। भारत दुनिया में मिलेट्स के उत्पादन की अगुवाई कर सकता है। डिंडौरी जिला मिलेट्स उत्पादन में एमपी में पहले नंबर पर है। डिंडौरी में यहाँ 27 साल की लहरी बाई मिलेट्स को बचाने और बढ़ाने में अपनी जिंदगी लगा रही हैं। लहरी बाई की उम्र 27 साल है। लहरी बाई के पास अनाज की उन किस्मों के बीज हैं जो लोगों की थाली ही नहीं, खेतों से भी गायब हो गए हैं, यानी दुर्लभ कलेक्शन। यहाँ एक कमरे में बीजों को इस तरह सहेज कर रखा गया है जैसे किसी बैंक में बेहद सुरक्षा और एहतियात से नोट रखे जाते हैं। इसीलिए जिले के अफसर भी इसे लहरी बाई का बीज बैंक कहते हैं। इस बैंक में 30 से ज्यादा ऐसी किस्म के मोटे अनाज के बीज हैं जिनका नाम जानने वाले भी अब बहुत कम लोग ही हैं। मोटे अनाज के नाम पर ज्यादातर लोग सिर्फ ज्वार, बाजरा के नाम ही जानते हैं। लहरी ने अपनी जिंदगी बेहद अहम मोटे अनाज के बीजों को संजोने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने में लगा दी है। हालांकि उनकी जिंदगी में बड़ी चुनौतियां हैं। 2 कमरों का छोटा सा मकान है जिसमें से एक कमरे में वो अपने माता पिता के साथ रहती हैं और दूसरे कमरे को बीज बैंक बना रखा है। पंचायत के चक्कर काटने के बाद भी उन्हें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। पढ़ने के लिए कभी स्कूल जाना नसीब नहीं हुआ और अब लहरी ने तय किया है कि वो शादी नहीं करेंगी, बल्कि जीवन भर साथ रहकर अपने माता पिता की सेवा करेंगी। तो आपको आवास नहीं मिला? प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। नहीं मिला? गए थे आप पंचायत? पहले गया था, बीच में नहीं गया था। पूर्वजों से मिली बीज सहेजने की जानकारी कलेक्टर ने बनाया मिलेट्स एम्बेसडर। डिंडौरी कलेक्टर ने लहरी बाई को स्टार ऑफ द मंथ सम्मान देने के साथ मिलेट्स एम्बेसडर घोषित किया है। समारोह में डीएम ने सबके सामने लहरी की खूब तारीफ की। कलेक्टर ने लहरी को सम्मानित करते हुए शर्मिंदगी भी जताई कि आज तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से एक घर तक नहीं दिया जा सका। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लहरी की तारीफ कर चुके हैं। लहरी के मुताबिक बीज सहेजने की जानकारी उन्हें पूर्वजों से मिली है। बेवर खेती के बारे में माना जाता है कि उससे पैदा होने वाले अनाज को खाने से शारीरिक शक्ति मिलती है। इससे शरीर पुष्ट रहता है और उम्र लंबी होती है। उन्होंने जंगल की जमीन में पारंपरिक खेती में इस्तेमाल करने वाले बीजों को सहेजने का काम किया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ भारत सरकार से लेकर लहरी जैसी नौजवान ग्रामीण महिलाओं तक मिलेट्स यानी मोटे अनाज पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रही है। मोटे अनाज कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे खनिजों का भंडार होते हैं। इसमें फाइबर और विटामिन जैसे फॉलिक एसिड, विटामिन B6, बीटा कैरोटीन और नियासिन की भरमार होती है। ज्यादा तादाद में लेसिथिन तंत्रिका तंत्र को मजबूती देता है। मिलेट्स या श्री अन्न की फसल कम पानी में भी पनप जाती है। फसल खराब होने पर भी पशुओं के चारे में काम आ जाती है। बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा था कि श्री अन्न को बड़े स्तर पर भोजन का अंग बनाने की तैयारी पर काम किया जाएगा। इसके लिए हैदराबाद के भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की तैयारी है। मिलेट्स यानी श्री अन्न यानी मोटा अनाज आज भारतीय खाने की थाली में बेहद कम हो चुका है, जबकि स्वास्थ्य के लिहाज से इसकी कहीं ज्यादा मात्रा की जरूरत है।
दूर दराज के गांव में इसके लिए संघर्ष करती लहरी बाई जैसी लोगों की कोशिशें प्रधानमंत्री तक पहुंचकर अब एक नया रास्ता खोल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आईएएस नीरज कुमार बंसोड़ को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नीरज कुमार बंसोड़ गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव हैं। छत्तीसगढ़ कैडर के 2008 बैच के आईएएस अफसर है बंसोड़। पिछले साल ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आए थे बंसोड़। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो आईएएस नीरज कुमार बंसोड़ को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीरज कुमार बंसोड़ गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव बनाए गए। तो देश ने देखा कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करारा जवाब भी देखने को मिला। 1.5 घंटे तक कांग्रेस को जमकर घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विपक्ष करता रहा लगातार हंगामा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनवरत जारी रखा अपना जवाब। नेहरू, इंदिरा गांधी तक लिए गए फैसलों पर घेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कांग्रेस को कहा, कांग्रेस के 60 साल में केवल गड्ढे ही गड्ढे नजर आए। नेहरू महान तो सरनेम क्यों नहीं लगाते? नेहरू सरनेम लिखने में इन्हें शर्मिंदगी क्यों है? गांधी परिवार नेहरू सरनेम से क्यों डरता है, जबकि हम पर नेहरू की अनदेखी का आरोप लगाते हैं? अनुच्छेद 356 का कांग्रेस ने 90 बार दुरुपयोग किया। इंदिरा गांधी ने 50 बार 356 का दुरुपयोग किया। वामपंथी डीएमके से लेकर शरद पवार तक की सरकारें गिराई और अपने जवाब के अंत में मोदी ने डाली विपक्ष पर जोरदार टिप्पणी और कहा कि देश देख रहा है एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। भारत 24 देखिए और क्विज कॉन्टेस्ट में लीजिए हिस्सा। सही जवाब देने वाले लकी पार्टिसिपेंट को मिलेगा 2100 तक का आकर्षक उपहार। और हमारा आज का सवाल है, अखंड भारत शो भारत 24 पर किस वक्त दिखाया जाता है? अपना जवाब हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9717736004। जवाब हम कल शाम 4 बजे के बुलेटिन के दौरान आपको बताएंगे।